कोई पुराना स्ट्रक्चर पड़ा है बाबा आदम जमाने का। ये कहते हैं कि साहब मुगलों से भी पहले का है, वो कहते हैं साहब मुगल के टाइम पर था और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई किसी ने नहीं की, तो फिर ये तो साहब वक्फ है ऑलरेडी। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया था और उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा, मैं उस जजमेंट को भी आपको कोट कर देता हूं, वक्फ बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस जिंदल सॉ लिमिटेड कंपनी 2022। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह भीलवाड़ा के एक गांव का मामला था और वो तिरंगा पहाड़ी सरकार ने खनन के लिए लॉट कर दी और वहां पर एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। कब का खड़ा था, कैसा खड़ा था, एक चबूतरा बना था, एक दीवार बनी थी। बोले साहब चबूतरा और दीवार जहां बनती है वो इस्लामिक स्ट्रक्चर आप देखकर बता सकते हैं, इस्लामिक वो शैली का बना हुआ है, ये तो वक्फ है। भले ही कुछ हो ना हो लेकिन ये तो वक्फ जमाने से हमको पता ही नहीं था, या हमको पता था लेकिन हम नहीं कर पाए। ये वैसे ही है जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की जा रही है और ये कहा जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पास है इसलिए वो 1991 में रिस्ट्रिक्शन लग गया। मंदिर, वो मस्जिद के अंदर भले ही मंदिर बना हो लेकिन 1991 का कानून है इसलिए उस पर कुछ नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर बना हो लेकिन वक्फ नोटिफिकेशन अगर नहीं हुआ है, कागजों में नहीं चढ़ा गया है, भले ही कुछ और हो लेकिन आप उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, आपने अगर गलत तरीके से उसका नोटिफिकेशन कर लिया, अपने कागजों पर चढ़ा भी लिया हो लेकिन सरकारी हिसाब से वो आपका नहीं है, तो फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर पड़ा हो उसको वक्फ नहीं कहा जा सकता। लाल किला पड़ा हो लेकिन कानून में अगर नहीं लिखा है और उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, वो सरकारी संपत्ति है, तो वो लाल किला वक्फ नहीं हो सकता। ये चाहे कुछ भी आप कह लीजिए, आप इसको सिद्ध नहीं कर पा रहे, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी बनी कैसे, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास पहुंची कैसे, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई कैसे। यानी कि इन तीन जजमेंटों को, आज वाले जजमेंट को मिलाकर, और आज का जजमेंट तो मैं समझता हूं कि वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल की आखिरी कील गाड़ दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब